टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स बच्चों। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, वो था पावर्स। तो पावर्स में हमने क्या देखा था, किसी भी नंबर को, जैसे आप सपोज कीजिए यहाँ लिख दें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसको आप क्या लिखते थे, ये कितनी बार लिखा हुआ है, ये 3 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखते थे 2 टू द पावर 3। उसके बाद अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसको आप लिखते थे 3 टू द पावर 2। उसके बाद अगर आपके पास नंबर लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितनी बार लिखा है बच्चों, 4 बार लिखा है। तो ये 4 बार लिखा है, तो हम इसको कैसे लिखते थे, 4 की पावर 4। कुछ इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो होता था। जितनी बार नंबर लिखा हुआ है या जितने टाइम्स नंबर लिखा हुआ है उसको हम क्या करते थे, पावर में पुट कर देते थे। जितनी बार लिखा हुआ है उसको हम क्या करते थे, पावर में पुट कर देते थे। तो अब आप उसी चीज़ को न्यू फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ स्क्वायर्स। ठीक है, अब हम स्क्वायर्स की अगर बात करें तो स्क्वायर्स मतलब क्या, किसी भी नंबर को 2 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करना जो होता है वो स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ मैं देखूँ अगर, तो 3 यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये क्या हुआ, 2 टाइम्स 3 हो गया, 2 टाइम्स 3 हो गया, दैट इज़ 9। तो ये जो 2 लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। इसका सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है बच्चों, वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हम सभी ने फाइंड कर रखा है, हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। ये हो जाएगा ए बी सी और डी। अब यहाँ पर हमको पता है कि अगर स्क्वायर की साइड 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ ए बी जो है वो भी 7 सेंटीमीटर होगा, बी सी भी 7 सेंटीमीटर होगा और सी डी जो होगा वो भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जब आप फाइंड करते हैं तो आप लिखते हैं साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड को कई बार हम इसको दिखाते हैं कैसे, ए मल्टीप्लाइड बाय ए से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है उसको आप लिख देते हैं ए टू द पावर 2। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब इसका हुआ स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड प्रोड्यूसेस द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ साइड प्रोड्यूसेस द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ हमने क्या ले रखा था, 7 सेंटीमीटर ले रखा था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो a इज़ इक्वल टू क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मतलब a मल्टीप्लाइड बाय a, या साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मतलब a मल्टीप्लाइड बाय a। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, दैट इज़ 49। अब यहाँ पर सेंटीमीटर था, यहाँ पर सेंटीमीटर था, तो दिस बिकम्स 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। दिस इज़ एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में जाते हैं। इंट्रोडक्शन में इन्होंने दे रखा है, यू नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। अब ये जो साइड है, साइड मीन्स व्हाट, द लेंथ ऑफ साइड। साइड मीन्स व्हाट, द लेंथ ऑफ साइड। क्या दे रखा है बच्चों, लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ऑफ साइड मतलब क्या, जो मैंने अभी यहाँ ऊपर ले रखा था फर्स्ट एग्जाम्पल में, क्या ले रखा था, 7 है साइड, लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर। फिर उसको हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल उन्होंने वही दे रखा है कि अगर स्क्वायर का साइड 1 सेंटीमीटर है तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1 स्क्वायर आएगा। अगर स्क्वायर का साइड 2 सेंटीमीटर है तो मेरा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट विल प्रोड्यूस 4। उसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। उसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। तो ये जो 2 है, ये जो ऊपर पावर में लगा हुआ 2 है, द पावर इज स्क्वायर, द पावर इज स्क्वायर। मतलब ये 2 है, इसको आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। जैसे 3 की पावर 2, 3 टू द पावर 2, 3 to the power 2 is called square, is called square। 3 to the power 2
इज कॉल्ड स्क्वायर। ये जो 2 है ये क्या कहला रहा है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दिया हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, स्क्वायर की साइड हो गई है 5, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको आप कैसे बोल सकते हैं, 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 25 और 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वी कॉल इट 5 टू द पावर 2 is 25 और 5 स्क्वायर is 25। 5 स्क्वायर कैसे, ये 5 और यहाँ पर जो पावर लगी हुई है स्क्वायर, स्क्वायर की जगह पर क्या ले लिया मैंने 2, तो दिस इज 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। इस तरीके से आप एरियाज जो हैं उनको स्क्वायर के फाइंड करते हैं, और यही चीज़ जो होती है ये क्या कहलाती है बच्चों, स्क्वायर कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं, 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। 4 किसका स्क्वायर था बच्चों, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। फिर यहाँ पर 9 दिया हुआ है, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3। फिर यहाँ पर 25 दिया हुआ है, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। फिर उसके बाद यहाँ पर 64 दिया हुआ है, तो 64 कितने टाइम्स लिखने से आएगा, 8 को 2 टाइम्स लिखने से आएगा, तो ये क्या हो गया मेरा 8 स्क्वायर। तो द स्क्वायर ऑफ 8, द स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। ऐसे आप इसको बोल सकते हैं। मतलब अगर आप इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बोलना चाहें तो all such numbers that can be expressed as the product of the number with itself। खुद के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, खुद के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है स्क्वायर्स। जैसे यहाँ पर हमको नंबर्स दे रखे हैं 1, 4, 9, 16, 25। दीज ऑल आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विथ इटसेल्फ। जैसे मैं 5 की बात करूँ, दिस इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। जैसे मैं 4 की बात करूँ तो दिस इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। इस तरीके से, तो दीज आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। इन जनरल इफ़ ए नेचुरल नंबर m, अब ये नेचुरल नंबर m मतलब क्या, जैसे मैं अगर 25 ले लूँ तो ये मेरा m हो गया, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब देखिए ये n जो होगा ये दूसरा नंबर होगा, तो यहाँ पर अगर मैंने 25 ले रखा है तो मेरा n क्या हुआ, मेरा n हुआ 5, तो ये क्या हो गया 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं कैसे लिख सकता हूँ n स्क्वायर, दैट मीन्स m इज इक्वल टू n स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, m इज इक्वल टू n स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर m और n हमने सिर्फ इसलिए ले रखा है कि m जो है वो डिफरेंट नंबर है और n जो है वो डिफरेंट नंबर है, इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग अल्फ़ाबेट्स जो हैं उससे दिखा रखा है। मतलब डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स shows different numbers in mathematics, that is they are not same in mathematics, that is they are not same। ये क्या होंगे, they are not same। अब देखिए यहाँ पर आगे दिया हुआ, वी नो दैट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत यूज़ होने वाला है और आपको पहचानने के लिए कि नंबर स्क्वायर है या नहीं है इसमें काम आने वाला है। तो क्या 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो 25 है 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर है 36। तो अब इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, एक तो 26 आएगा, एक 27 आएगा, एक 28 आएगा, एक 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। उसके बाद जो नंबर है मेरा वो क्या आ जाएगा 36। तो ये जितने भी नंबर्स बीच में आ रहे हैं, ठीक है, ये
किसी भी नंबर के स्क्वायर्स नहीं होंगे। दीज आर नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, ये किसी भी नंबर के स्क्वायर्स नहीं होंगे। अब ये किसी भी नंबर के स्क्वायर्स क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 5 और 6 के बीच में और कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है, इसलिए ये नंबर्स किसी भी नंबर के स्क्वायर होंगे ही नहीं। देखिए वही चीज़ इन्होंने भी बताई है, इफ़ 32 इज़ ए स्क्वायर नंबर इट मस्ट बी द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में किसी नेचुरल नंबर का होना ज़रूरी था अगर हमको 32 का स्क्वायर चाहिए था, बट देयर इज़ नो नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अब ये नेचुरल नंबर को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? क्योंकि इसमें पूरा हम नेचुरल नंबर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, या तो नेचुरल नंबर्स, या तो इंटीजर्स, या तो होल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स जो होते हैं उसमें डेसिमल वाले नंबर्स इंक्लूड नहीं होते। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स डू नॉट इंक्लूड डेसिमल नंबर्स। अब हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर और इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। अब देखिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको अगर मैं और आगे लिखूँ तो ये 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज़ इक्वल टू 9। यहाँ पर अगर मैं 4 लिखूँ तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज़ इक्वल टू 16। 5 लिखूँ तो यहाँ हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज़ इक्वल टू 25। 6 लिखूँ तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 6 बच्चों कितना होता है 36। फिर अगर मैं 7 ले लूँ तो दिस इज़ 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये कितना हो गया बच्चों 49। फिर 8 की बात करूँ तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हो गया 64। 9 की बात करूँ तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 9 इज़ 81। 10 की बात करूँ तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। अब ये कैसे होगा 3 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 9, तो ये क्या कहलाएगा 3 स्क्वायर। ये भी यहाँ पर 4 2 बार लिखा हुआ है, ये कहलाएगा 4 स्क्वायर। यहाँ पर 5 2 बार लिखा हुआ है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 5। यहाँ 6 टू द पावर 2 मतलब 6 का स्क्वायर। मैं सारे टाइप्स जो है ना बच्चों वो बताता जा रहा हूँ आपको बीच बीच में, ध्यान से सुनिएगा। 7 स्क्वायर, फिर उसके बाद 8 इंटू 8 ले लिया मैंने तो दिस इज़ 8 स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 ले लिया, दिस इज़ 9 स्क्वायर। फिर मैंने 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 ले लिया, दिस इज़ 10 स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर इतनी लंबा जो है वो क्यों लिखा, उसका कारण भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर जो है डबल डिजिट के नंबर्स भी हैं और सिंगल डिजिट के नंबर भी हैं। आप देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है आपको, एक 4 दिख रहा है, एक 9 दिख रहा है, एक 6 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। ठीक है, आप यूनिट्स प्लेस पे देखिए नंबर्स 1 है, 4 है, 9 है, 6 है और 5 है। अब देखिए यहाँ पर 6 रिपीट हो गया, यहाँ पर 6 रिपीट हो गया, देखिए 9 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया। दैट मीन्स कोई भी नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर होगा तो द स्क्वायर नंबर्स, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, कितना भी बड़ा नंबर हो बच्चों, आप सिर्फ यूनिट्स प्लेस को देख करके पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऑलवेज ends with 0, 1, 4, 5, 6 and 9। इसके अलावा यूनिट्स प्लेस पर कोई भी नंबर होगा तो गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कितने नंबर से बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 6, एक्सेप्ट दीज 6 नंबर्स। अगर कोई और नंबर यूनिट्स प्लेस पे है तो गिवन नंबर इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। उसको भी मैं लिख देता हूँ, इफ़ नंबर एंड्स विथ 2 3 7, 2 से एंड हो जाए, 3 से एंड हो जाए, 7 से एंड हो जाए या 8 से एंड हो जाए, is not a perfect square।
इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या बताया मैंने? द नंबर एंड्स विथ 2, 3, 7, 8 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है अगले पेज पर। देखिए अब यहाँ पर दे रखा है हम लोगों को 3 3 9। देखिए यहाँ कंप्लीट करने के लिए बोला है, ये हम ऊपर ही कर चुके हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 36 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 49 हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 64 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 81 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर नंबर्स जो हैं 1 से 100 के बीच में, आर देयर एनी नेचुरल स्क्वायर नंबर्स अप टू 100 लेफ्ट आउट? कोई भी ऐसा नंबर बचा क्या? 100 वाला नहीं बचा। 100 से नीचे वाला कोई भी नंबर नहीं बचा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। द नंबर्स 1, 4, 9, 16 आर स्क्वायर नंबर्स एंड दीज नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स। क्या बोलेंगे बच्चों इनको? इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। अब परफेक्ट स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमको बता रहा है। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 के बीच में कौन से होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? अभी हमने देखा था एकमात्र नंबर है क्या? 36। 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40। उसके बाद हम देखते हैं 50 एंड 60 के बीच में। अगर 50 एंड 60 के बीच में हम बात करते हैं तो कोई नंबर है क्या? आप देखिए 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49 होता है। देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 8 का स्क्वायर डायरेक्ट 64 हो जाएगा। कैसे? 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी 50 नहीं दिख रहा है हमको, ठीक है, और 49 के बाद डायरेक्ट 64 दिख रहा है। 7 और 8 के बीच में कोई नंबर है नहीं, तो मतलब क्या हो गया आपका? मतलब ये हो जाएगा सीधा सीधा कि 50 और 60 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन, नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 50 एंड 60। 50 और 60 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए इन्होंने टेबल दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। तो जब हम अगले वीडियो की तरफ जाएंगे तो मैं आपको ये स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं आसानी से, बिना 16 इंटू 16 किए डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं आप 5 सेकेंड्स में, ये मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी हम मेन टॉपिक पर रहते हैं। स्टडी द स्क्वायर नंबर्स इन द अबव टेबल, व्हाट आर द एंडिंग डिजिट्स। देखिए ये एंडिंग डिजिट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एंडिंग डिजिट्स क्या होंगे? 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इसके अलावा कोई भी एंडिंग डिजिट नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी एंडिंग डिजिट नहीं होगा। ये देखिए ये हम लिख चुके हैं यहाँ पे 0, 1, 4, 5, 6, 9। इसके अलावा कोई भी एंडिंग डिजिट नहीं होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में। तो नन ऑफ दीज एंड विथ 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस पे इनमें से कोई भी नंबर नहीं आएगा। कैन वी से दैट इफ अ नंबर एंड्स विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 देन इट मस्ट बी अ स्क्वायर नंबर? यस। अगर कोई भी नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड हो रहा है तो इट मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पर ये कैसे होगा? ये हर एक नहीं होगा बच्चों। जैसे 36 हो गया था पर 46 जो है वो थोड़ी ना स्क्वायर होगा। जैसे 25 हो गया था पर 35 जो है 35 इज नॉट ए स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक नंबर जो 6 से एंड होता है इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर।
हर एक नंबर जो 6 से एंड होता है इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, हर एक नंबर जो 4 से एंड होता है इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। कैन वी से वेदर फॉलोइंग द परफेक्ट स्क्वायर, फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यहाँ पर देखिए इट इज़ एंडिंग विथ 7, ये तो पक्का है कि नहीं होगा, नो। यहाँ पर इट इज़ एंडिंग विथ 3, तो ये भी हो गया नो। इट इज़ एंडिंग विथ 8, तो ये भी हो गया नो। यहाँ पर यूनिट्स प्लेस पे एंड कर रहा है, तो ये भी हो गया नो, ठीक है। 1069, अब ये जो है ये क्या हो रहा है, ये 9 से एंड हो रहा है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। 2061 जो है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा। वी विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू।